हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पानु पौराली और एक बार मैं आ चुका हूँ ऑर्गेनिक जो नेम रिएक्शन की सेशन चल रहा है उसकी पार्ट 2 सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी नेम रिएक्शन है उसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं जो नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा वो है मैकमूरी नेम रिएक्शन। मैकमूरी मैकमूरी में क्या होता है? अगर मैकमूरी रिएक्शन को देखा जाए, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का कपलिंग होता है। सपोज मेरे पास कोई एक ऐसे कीटोन मॉलिक्यूल है, ओके, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, TiCl4 और जिंक दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3 क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक कपलिंग हो गया। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जो मैकमूरी में मैंने क्या किया है, कीटो, यहाँ पे कीटो कंपाउंड था, इस कीटो टू मैंने क्या किया, एक एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कापलिंग हो गया, दोनों कीटो मॉलिक्यूल था, दोनों कीटो मॉलिक्यूल कापलिंग करके मेरा एक एल्कीन कंपाउंड बना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, अगर मुझे बैक जाना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक बैक रिएक्शन करना है, तो बैक रिएक्शन कौन सी रिएजेंट की हम लोग हेल्प लेंगे? पिछले दिन मैंने इसके बारे में तुम लोगों को बताया था, यहाँ पे एल्कीन से कीटो कन्वर्शन होता है। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, मैकमूरी का बहुत सारे पार्ट होता है। सपोज मैकमूरी का तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, ठीक है, और उसके साथ तुम्हें तो TiCl4 जिंक तो दे सकता है, उसके साथ तुम्हें क्या दे सकता है, कॉपर भी दे सकता है, ऐसे कॉपर, ठीक है, कॉपर या TiCl3 भी दे सकता है, तब भी तुम्हारा सेम काम होगा। तुम्हारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हें ऐसे कपल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे कपल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है मैकमूरी रिएक्शन, सबको समझ आ चुका होगा तो यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं MPV रिडक्शन। क्या है जो नेक्स्ट रिएक्शन है, वो है MPV रिएक्शन। MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन इसकी कंप्लीट नेम है मेरविन पॉन्ड्रफ वेरी रिडक्शन, बहुत ही घटिया नेम है। ठीक है, तो ये MPV रिडक्शन में होता क्या है, सपोज तुम्हारे पास एक अल्कोहल है, ऐसे कीटो है, पहले कीटो को लिखता हूँ, कीटो है, ठीक है, और मैंने इस कीटो में अंदर क्या दिया, मैंने एल्युमिनियम OCH कुछ एक ऐसे टर्शियरी कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, एल्युमिनियम के। तो लेने से क्या होता है, जब मैं ऐसे अल्कोहल एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड बेसिकली, जब मैं ऐसे एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड लेता हूँ तो मेरा क्या होता है, ये जो मेरा कंपाउंड है, कीटो कंपाउंड है, ये कीटो कंपाउंड मेरा क्या हो जाता है, RCH OH और R- हो जाता है। जब मैंने ऐसे एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड लिया तो मेरा क्या हुआ, जो मुझे कीटो कंपाउंड था उस कीटो कंपाउंड कन्वर्ट हो गया मेरा अल्कोहल में। ओके, मेरा कीटो कंपाउंड क्या हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तुम्हें कोई भी कीटो कंपाउंड दे सकता है, ठीक है, मतलब जैसे तुम्हें ऐसे एक कंपाउंड दिया CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, इसके अंदर मैं इस एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड को दूंगा, तो एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड देने से क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, पर्टिकुलरली क्या होगा, डबल बॉन्ड जैसे ऐसे रहेगा, पर्टिकुलरली तुम्हारे जो एल्डिहाइड है, ठीक है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलरली किसका रिडक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो MPV रिडक्शन है पर्टिकुलरली तुम्हारा काम करता है ओनली फॉर कीटो कंपाउंड। किसके लिए काम करता है, ओनली फॉर कीटो। यहाँ पे तुम्हारा जो भी एल्कीन है, एल्कीन के लिए कोई भी रिडक्शन नहीं करता है MPV रिडक्शन में। तो MPV रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। कीटो से क्या करता है, ये अल्कोहल में सीधा कन्वर्ट कर देता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं। तुम लोगों को भी कोई भी नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बना के दूंगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट जो है वो है मित्सुनोबु रिएक्शन। मित्सुनोबु रिएक्शन क्या होता है इस मित्सुनोबु रिएक्शन में? यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, क्या होता है अगर कहाँ पे भी तुम देखोगे एक R और एक R' है, हाइड्रोजन और OH एक ऐसे कॉम्पाउंड है, ठीक है। इसके अंदर अगर तुम एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल दोगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और DEAD डेड यूज करोगे, डेड का फुल फॉर्म क्या है? डाइइथाइल, ठीक है, डाइइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये जो अगर डेट दोगे तो तुम्हारा क्या होता है, इस यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो इन्वर्शन होता है, देखो मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा कंपाउंड है ना R, यहाँ पे R' और जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा बिलो द पोजीशन में हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आप पोजीशन में आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर तुम अच्छे से देखोगे जो हाइड्रोजन की पोजीशन था, हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो द पोजीशन में था तुम्हारे रिएक्टेंट में, बट आफ्टर प्रोडक्ट हाइड्रोजन देखो बिलो से आप में कन्वर्ट हो गया और जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप तुम्हारा आप में था, वहां से OH तो निकल गया और न्यूक्लियोफाइल बिलो में आ गया। मतलब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा SN2 जैसे अटैक होता है, SN2 जैसे काम करता है, ठीक है, SN2 की तरह यहाँ पे अटैक होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म तरह, और जब भी SN2 होता है हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? इन्वर्शन। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो द पोजीशन में था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आप प्लेन में आ गया और OH निकल गया और उसकी पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या हुआ, बिलो द प्लेन में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MSc एंट्रेंस में। जस्ट इसको देख के रखना है, इस DED डाइइथाइल एजो कार्बोक्सिलेट, जब भी तुम DED देखोगे तो इसको समझ लेना यहाँ पे बेसिकली क्या बात किया गया है, यहाँ पे तुम्हारा बात किया गया है डेफिनेटली मित्सुनोबु रिएक्शन का। और मित्सुनोबु मतलब देखो नेम इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम तो तुम्हें पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, यहाँ पे रिएजेंट के बारे में याद रखना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेक्स की ऑर्गेनोजिंक जो होता है, रिफॉर्मेक्स की क्या होता है, रिफॉर्मेक्स की REFORMATSKY, रिफॉर्मेक्स की, ये बहुत नाम घटिया होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनोजिंक बेस्ड रिएजेंट होता है, ऑर्गेनोजिंक बेस्ड, जहाँ पे ऑर्गेनिक जिंक की इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, तुम्हारा कंपाउंड है RCOR', ठीक है। इसके साथ तुम अगर क्या करोगे BrCH2CO2ET ऐड करोगे, ठीक है, BrCH2CO2ET ऐड करोगे, ठीक है। और इसके साथ तुम क्या डालोगे, जिंक डालते हो जनरली, जिंक और ईथर, ठीक है, जिंक ईथर मीडियम में। तो क्या हो जाता है यहाँ पे जो BrCH2CO2ET और जिंक है ना, ये बेसिकली तुम्हारा जैसे मैकेनिज्म होता है ग्रिग्नेट की तरह, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड इस Zn क्या होता है, इसके बीच में घुस जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन बोले तो देखो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, अगर ओनली नॉर्मल जिंक की बात किया जाए। बट यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो जिंक है ना, ये जिंक प्लस BrCH2CO2ET इनके साथ रिएक्शन करने के बाद ये BrZn तुम्हारा CH2CO2ET में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, देखो जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बट अभी -1 और इधर -1, जिंक +2 में चला गया। तो जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर +2 होता है। जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के दोनों ही इंक्रीज हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोगों को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, जिंक का, क्योंकि जिंक यहाँ पे इनिशियली तुम्हारा
जीरो स्टेट में था और कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं किया था, बट आफ्टर रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन के टाइम जिंक क्या किया, Br और CH2 के बीच में घुस गया और जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो से क्या किया, +2 में मूव कर चुका है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 इंक्रीज हुआ है। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जिंक का पहले कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं था, जिंक क्या था, मेटालिक जिंक था, मतलब सिंगल था। बट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या किया, जिंक Br और CH2 के बीच में घुस गया, मतलब एक साइड Br बॉन्ड है, दूसरे साइड CH2 बॉन्ड है, तो अभी इसका दो बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के दोनों इंक्रीज हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। टू मच इंपॉर्टेंट फॉर ड्यू एस्पिरेंट्स, ड्यू में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो कंपाउंड तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसी कंपाउंड तुम्हारा क्या करेगा, जस्ट अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ओवरऑल कंपाउंड, ये कंपाउंड जाकर यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला एक H+ को ले लेगा। तो अल्टीमेट जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCH OH और R', ठीक है, तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, CHOH क्यों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों लगाया, यहाँ पे R' और यहाँ पे तुम्हारा, एक मिनट थोड़ा मैं ऊपर करके लिखता हूं, ROH R' और CH2CO2 ये मेरा क्या है, रिफॉर्मेक्स की है। रिफॉर्मेक्स में क्या हुआ, जो मेरा एस्टर कंपाउंड है, एस्टर कंपाउंड क्या हुआ, कार्बोनिल के साथ एडिशन हो गया, ठीक है। जो एस्टर कंपाउंड आया वो क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन हो गया। तो एकदम इजी मैकेनिज्म है रिफॉर्मेक्स की। तो इसका और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पे क्या किया, तुम्हें सपोज कुछ ऐसे कंपाउंड दिया गया रिफॉर्मेक्स की का, क्या दिया है तुम्हें, कुछ ऐसे साइक्लिक कीटो कंपाउंड दिया गया है और तुम्हें एक CH3 CO2 CH2Br और जिंक, ठीक है, ऐसे कंपाउंड दिया गया है। तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाला कंप्लीट कंपाउंड यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और मीडियम में H3O+ है, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर H+ काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा OH और CH2CO2 ठीक है। अच्छा, बहुत लोग सोचता है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगा, नहीं, कभी कभी अगर तुम्हें मीडियम में हीट गिवन है तब तुम क्या करोगे, अगर हीट प्रेजेंस है सिस्टम में, देन तुम क्या करोगे, ये जो CO2 है ना, ये तो CO2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर गिरेगा और इस वाटर को यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है, वाटर एलिमिनेशन हो जाएगा। तब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH और CO2 ठीक है। तब तुम्हारा ऐसे एल्कीन क्लास ऑफ कंपाउंड भी तुम्हारा बन जाएगा रिफॉर्मेक्स की से। तो देखो, पहले तो तुम्हारा जो कंपाउंड यहाँ पे रहेगा वो तो एडिशन हो जाएगा कार्बोनिल में, वो तो सही है, बट अगर तुम देखोगे सिस्टम में हीट की प्रेजेंस है, देन तुम क्या करोगे, वाटर को रिमूव कर दोगे और वहां पे क्या करोगे, एल्कीन का फॉर्मेशन भी करा दोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखो, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसी रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं जो थोड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसकी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है जैम में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है सिमन स्मिथ रिएक्शन। क्या है सिमन स्मिथ रिएक्शन, सिमन स्मिथ रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक कार्बिन बेस्ड रिएक्शन है, कार्बिन बेस्ड सिमन स्मिथ रिएक्शन। सिमन स्मिथ में क्या होता है, तुम्हारा एक ऐसे कार्बिन होता है, क्या होता है, ICH2ZnI, ये तुम्हारा सिमन स्मिथ रिएक्शन का रिएजेंट है। क्या करता है, अगर सपोज तुम्हारा कोई ऐसे एल्कीन है, इसके अंदर तुम अगर ICH2ZnI डालोगे तो क्या होता है, CH2 का ना यहाँ पे एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये जो ICH2ZnI है, यहाँ पे CH2 का क्या होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है और तुम्हारा ऐसे कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, ऐसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ऐसे साइक्लोप्रोपेन
बन जाता है। ठीक है, चलो ये तो मेरा सीमेंस स्मिथ का बन गया। अच्छा, सीमेंस स्मिथ में तुम्हें हमेशा ICH2ZnI की फॉर्म में भी नहीं देगा, तुम्हें क्या करेगा, कभी कभी दूसरे फॉर्मेट में भी डाल सकता है। मतलब तुम्हें ऐसे कॉम्पाउंड है और तुम्हें ऐसे देगा ZnCuCH2I2, तब भी तुम्हें पकड़ लेना है जो यहाँ पे ZnCu और CH2I2 की प्रेजेंस में ICH2ZnI की फॉर्मेशन होगा और तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ऐसे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। अभी बहुत टाइम क्या करता है, इस सीमेंस स्मिथ में हम लोग का स्टीरियो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन भी आता है। कैसे एप्लीकेशन, देखो सपोज मुझे एक ऐसे कॉम्पाउंड दिया गया है, वही चाप यहाँ पे ऐसे बॉन्ड है, इसके अंदर मुझे क्या किया गया है, CH2I2 और ZnCu दिया गया है। तो यहां पे जो मेरा साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगा ये आप प्लेन में होगा या बिलो प्लेन में होगा। अभी देखो वही ऑलरेडी आप में है, तो अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग आप में आएगा तो स्टेरिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेरिक को मिनिमाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बिलो पोजीशन है, बिलो पोजीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड को लाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, साइक्लोप्रोपेन रिंग इन बिलो पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे आप प्लेन और बिलो प्लेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसे यहाँ पे और एक बार मैं अगर ऐसे दूंगा, मिथाइल है और सिमिलरली मैंने कंडीशन दिया, तो अभी मेरा जो साइक्लोप्रोपेन रिंग आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा आप प्लेन में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अब मेरा साइक्लोप्रोपेन रिंग आप प्लेन में आएगा। क्यों आप प्लेन में आएगा, क्योंकि मिथाइल मेरा ऑलरेडी बिलो द प्लेन में है, तो स्टेरिक को मिनिमाइज करने के लिए मेरा साइक्लोप्रोपेन रिंग को कहां पे आना पड़ेगा, आप साइड में आना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोट करके रखो। चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शन में हम लोग जाते हैं। अच्छा देखो, जो बेसिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मैं उनमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सब तुम लोगों को पता ही है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे सपोज CH3CO ग्रुप है। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, कार्बोनिल को वैनिश कराना है। तो कार्बोनिल को वैनिश कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं दो रिएजेंट की इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, एक मैं ZnHgHCl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, इसका तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे और एक रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है NH2NH2 और KOH, जो मेरा है उल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे मेरा दो रिएजेंट काम कर रहा है। पहला वाला है क्लीमेंसन रिडक्शन, जहां पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप वैनिश हो जाता है। दूसरा है मेरा उल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन, जो भी मेरा ये वाला है क्लीमेंसन। ठीक है, ये वाला क्लीमेंसन और सेकेंड वाला है उल्फ-क्रिस्नर। दोनों के दोनों क्या कर रहा है, मेरा कार्बोनिल ग्रुप को वैनिश कर रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे और एक नेम रिएजेंट की नाम बताओ जहां पे तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप की क्या होगा, तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको ही समझ आ गया इन सब की रिएजेंट की पार्ट। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए, तो ऐसे हम लोग लॉट ऑफ नेम रिएजेंट कैरी आउट करेंगे एंड सारे जितने भी नेम रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।